तो आप लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस ठीक है, उसका जो न्यू भर्ती जारी हो गई है। उम्मीद आशा है कि आप लोग उसमें फॉर्म भर दिए होंगे, क्योंकि उसका फॉर्म में जो अप्लाई करने के डेट जारी हो गई है। जो लोग भी फॉर्म को नहीं भरे वो कृपया करके अपना फॉर्म भर दे, ठीक है। अब आप लोग टेंशन ले रहे हैं कि एमटीएस की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि एमटीएस में जीके जैसे क्वेश्चन पूछा था 25 को, ठीक है। देखिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी ही तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम जो है क्या कि क्लास को टॉपिक वाइज स्टार्ट करें, ठीक है। अब आपको आज से प्रत्येक दिन क्लास टॉपिक वाइज मिलेगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। मतलब एमटीएस के एग्जाम में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तो बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप देखिएगा पूरा, आपको पूरा बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बौद्ध धर्म, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या करा यहाँ पहले का पॉइंट, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कहने का मतलब आपको याद क्या रखना है, तो जो बौद्ध धर्म था उसका संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध, ठीक है। आगे क्या करा है, इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। कहने का मतलब इनको क्या बोला जाता है, तो एशिया का ज्योति पुंज, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। देखिए कहने का मतलब, देखिए मतलब जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करा है, इनके पिता सुधोधन शाक्य मुनि के मुखिया थे। करने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गौतम बुद्ध मतलब जो गौतम बुद्ध थे तो उनके पिताजी का नाम क्या था, तो शाक्य मुनि। क्या नाम था उसका, शाक्य मुनि नहीं, क्या उसका नाम था, तो सुधोधन। क्या नाम था उसका, सुधोधन, ठीक है, सुधोधन। क्लियर है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए, तो इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। सुनने कहने का मतलब जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, तो उनका जो माता थी उनका नाम क्या था, माया देवी। तो मतलब इनका जन्म हुआ, जन्म के 7 दिन बाद क्या हुआ, इनकी माता की मृत्यु हो गया। इनके लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। करने के मतलब गौतम बुद्ध के जब माता जी मर गए तो इनका जो पूरा हुआ भरण पोषण कौन किए, तो इनका सौतेली माँ, उसका नाम क्या है, तो प्रजापति गौतमी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध का सौतेली माँ कौन है, आपको क्या याद रखना है, तो प्रजापति गौतमी, ठीक है। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कर रहा है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। देखिए मतलब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है, इसको याद रखिए। अब क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। देखिए कहने का मतलब जो गौतम बुद्ध, ठीक है, तो उनका जो हुआ विवाह कितना वर्ष में हुआ, 16 वर्ष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध की विवाह कब हुआ, तो 16 वर्ष, ठीक है। उनके पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा। क्या नाम था, ठीक है। अब शादी के बाद जो पुत्र हुआ, पुत्र का नाम क्या था, राहुल, ठीक है। देखिए भाई क्या कर रहा है, चलिए सुनिए। अब आपको आगे याद क्या रखना है, तो सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों का क्रमशः देखा। मतलब जो गौतम बुद्ध है जब क्या किए, वो कपिलवस्तु के निकले सैर पर, ठीक है, तो वो देखे 4 चीज। पहले क्या देखे, बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद देखे एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद शव एवं क्या देखे, वो सन्यासी, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या करा है यहाँ पे, तो सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। मतलब जो गौतम बुद्ध है, मतलब वो क्या किए, 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर को छोड़ दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध अपना घर के त्याग कब किए, तो 29 वर्ष में, ठीक है। देखिए अब क्या करा है, जिन्हें बौद्ध धर्म में महाविनिक्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो जब गौतम बुद्ध अपना घर को त्याग दिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं महाविनिक्रमण, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए अब आगे कर रहा है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम के से सांग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। करने का मतलब जैसे वो घर त्याग कर दिए, तो त्याग करने के बाद कहाँ गए, वैशाली में। वैशाली में जाने के बाद जो थे कौन, अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम क्या किए, इनसे मतलब सांग दर्शन की शिक्षा लिए, ठीक है। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम क्या, आपको याद क्या रखना है, तो अलार कलाम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अलार कलाम सिद्धार्थ के हो गया जिससे उन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, से गौतम बुद्ध को शून्य का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, आपको टिक क्या मानना है, तो अलार कलाम से, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, चलिए, तो अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर से रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। कहने का मतलब जब वो शिक्षा ले रही है किससे, तो अलार कलाम, ठीक है। इसके बाद क्या किए वो, रुद्र कराम पुत्र, ठीक है। उसके बाद लिए किससे शिक्षा था, रुद्र कराम पुत्र से, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, जिससे इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। करने का मतलब जो रुद्र कराम पुत्र था उनसे क्या किए, ये शिक्षा लिए योग का, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, वादिया, महानामा एवं
अशागी नामक 5 साधक मिले, मतलब कहाँ गए तो उर्वेला में। तो इनको मिला कौन कौन, तो एगो मिला कौंडिन्य, एगो मिला बप्पा, एगो भादिया, एगो महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सुनिए, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ, तो 35 वर्ष। क्या आपको बोलना है 35 वर्ष। ठीक है, उसके बाद वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, से गौतम बुद्ध जो है से अन्न जल ग्रहण को त्याग कर दिए कितना दिन, तो 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष तक त्याग कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ कौन नदी पर, निरंजना। कौन हुआ, निरंजना। ठीक है, उसके बाद आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ, तो पीपल। क्या बोलना है आपको, पीपल। ठीक है, पीपल क्या है, पीपल। ठीक है, देखिए भाई क्या करा है, हो गया। अब भाई करा देखिए यहाँ पे, हाँ गौतम यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने का वह स्थान बोध गलाएगा। देख कहने के बाद जैसे ही करा ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद हम लोग इनको क्या बोले, तो बुद्ध। क्या इसको बोले, तो बुद्ध। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा, एक लगा कहना जाने, तो बुद्ध। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है समझते आगे। चलिए आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सुनिए, आपको ये बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, से भगवान बुद्ध को प्रथम उपदेश जो है कहाँ मिला, आपको कहाँ टिक मारना है, सारनाथ में। कहाँ मिला, सारनाथ में। ठीक है, ये सारनाथ। ठीक है, उसके बाद आपको याद क्या रखना है, जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या उसको बोलते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करा है यहाँ पे, तो आगे बोल रहा है कथी, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। देखिए मतलब भगवान बुद्ध जो है अपना दिए उपदेश कौन भाषा में, पाली में। आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, से गौतम बुद्ध जो है अपना उपदेश दिए कौन भाषा में, आपको क्या टिक मानना है, तो पाली। क्या टिक मानना है आपको, पाली। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में। क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो आपको क्या टिक मानना है, तो श्रावस्ती। क्या, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में। देखिए अब आगे क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रेषजित और उदयन। मतलब इनका जो था प्रिय कौन लोग था शासक, तो बिंबिसार, प्रेषजित, उसके बाद उदयन। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोज करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। सुनिए, कहने का मतलब भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ कितना वर्ष में, तो 80 वर्ष में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ 563 में, मर गए 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए जब मर गए तो मरने की क्रिया को लोग क्या बोलते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है, चलिए तो आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। मतलब भगवान बुद्ध का संस्कार कौन किया, तब मल्लो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। सुनिए, जैसे भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ तो मृत्यु के बाद क्या किया गया, इनका शरीर को 8 भाग में बांट दिया। बांटने के बाद क्या किया, उस पर 8 गो स्तूप का निर्माण करवा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, तो बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैटोनिन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। मतलब उमर गए तो मरने के बाद जो उनका मृत्यु की तिथि है हुआ मतलब कैसे निर्धारण, तो एक चीनी परंपरा के कैटोनिन अभिलेख के आधार पर। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए तो आगे बोल रहा है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म के बारे में जो सबसे बेसी मतलब विस्तृत रूप से ज्ञान होता है प्राप्त कथी से, तो त्रिपिटक। क्या आपको याद रखना, देखिए इसमें कौन कौन है, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, उसके बाद अधिधम्म पिटक। ठीक है, मतलब त्रिपिटक में आता है 3 गो, एक नाम है विनय पिटक, उसके बाद नाम है सूत्र पिटक, उसके बाद अधि पिटक। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, तीनों पिटकों की भाषा पाली। कहने के मतलब जो भगवान बुद्ध जो त्रिपिटक की रचना की है उसका कैसन भाषा है, तो पाली। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। कहने के मतलब जो थेरवाद मत है इसका जो पाली जो भाषा है सबसे पुराना है। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है, तो आगे बोल रहा है सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया।
विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाया। कहने का मतलब जो सूत्र पिटक, ठीक है, सूत्र पिटक में क्या किए वो लोग धार्मिक सिद्धांत का वर्णन किए। उसके बाद जो विनय पिटक है उसमें कथी का वर्णन किए, तो भिक्षु एवं भिक्षुणी का, ठीक है। उसके बाद क्या करा है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी कर दी। करने का मतलब क्या बोल रहा है कि जब जो लोग भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए, ग्रहण करने के बाद जैसे वो त्याग करेगा तो उनको जो मतलब परित्याग करना पड़ेगा वो सब कथी में वर्णन किया गया है, तो विनय पिटक में, ठीक है। अब क्या करा है, अधिधर्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया, ठीक है। मतलब जो अधिधर्म पिटक उसमें क्या किया गया, तो सूत्र पिटक का वर्णन, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहे, देखिए नोट, आपको नोट याद क्या रखना है यहाँ पे, चलिए। तो पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बतगामनी के देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सुनिए, कहने का मतलब जो पाली भाषा है वो कहाँ से लिया गया, श्रीलंका से। और किसके हाथ में लिया गया, तो बतगामनी, कहाँ के थे शासक, था श्रीलंका का, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो आगे बोल रहा है ये सूत्र पिटक के 5 निकाय है। पहला का नाम है दीर्घ, दूसरा का नाम है मध्यम, उसके बाद संयुक्त, उसके बाद अंगुत्तर, उसके बाद खुदक। मतलब सूत्र, आपसे क्वेश्चन पूछेगा से सूत्र पिटक के कितना निकाय था, वो क्या बोलना है, 5 वो, ठीक। कौन कौन है, तो दीर्घ, उसके बाद कौन है, तो मध्यम, उसके बाद संयुक्त, उसके बाद अंगुत्तर, उसके बाद खुदक, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़े जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तक में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद, थेर गाथा, उसके बाद और थेरी गाथा गीत है। कहने का मतलब जो धम्म पुस्तक की रचना, ठीक है, तो उसमें कथी है, तो उसके बाद पहले उसमें धम्मपद, उसके बाद क्या है, तो थेर गाथा, उसके बाद क्या है, तो थेरी गाथा, इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, तो आगे कराएगा थी बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं। कहने के मतलब बौद्ध धर्म में जो आत्मा का वर्णन नहीं किया गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें पुनर्जन्म की मान्यता है, आपको क्या टिक मानना है, बौद्ध धर्म। आगे क्या बोल रहा है, तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध के ने निर्माण कहा। देखिए निर्माण का है किसको, तृष्णा को छीन, मतलब जब किसी भी व्यक्ति के हाथ से तृष्णा का छीन हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण, ठीक है। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, चलिए तो आगे बोल रहा है कथी, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद लिया है। आपसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व दुखों से भरा इस सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आपको क्या टिक मानना है, उपनिषद, क्या टिक मानना है, उपनिषद, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो विश्व जो है दुखों से भरा हुआ इस सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो उपनिषद है, ठीक है, उपनिषद से, ठीक है। देखिए तो चलिए सुनिए, तो आपका बौद्ध धर्म से जितना क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूरा बात हो गया ख़त्म, ठीक है। अगर आप क्लास को पूरा कर लिए हैं तो आप विश्वास रखिए आपका एग्जाम में एक को गलती नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, और अगर आप MTS की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे MTS की पूरी तैयारी प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।